स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक को हम लोग इस क्लास में काफ़ी अच्छा से कंसेप्ट और ट्रिक के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो एक सेकेंड भी आप इस क्लास को मिस मत कीजिएगा और बढ़िया से देखना है, नोटबुक में नोट करना है। और आपको पता है ना कि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक के बारे में आप जानते हैं। तो आपको पहले फटाफट कुछ कंसेप्ट सिखाते हैं और फिर अच्छी अच्छी चीज़ों को डिस्कस करना सिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण होता है, उसका मानक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे लिख दिया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्या हो रहा है, इसका हिंदी हुआ, देखिए इसका हिंदी हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिंदी हुआ द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप मतलब अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, मानक रूप। मानक रूप देखिए क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। और एक छोटा सा कंडीशन भी होता है यहाँ पे कि जो x² का कोफिशिएंट a है ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो आपको याद रखना चाहिए, कोई भी आपसे पूछेगा या किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप क्या होता है, तो आप लिखिएगा ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब इक्वेशन की बात आ गई ना तो दो पार्ट तो होगा ही, LHS और RHS, और फिर यहाँ पे कंडीशन जरूर लिखिएगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए ना? आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हमने 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। यहाँ देखिए दूसरा हमने लिखा x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरा समझिए 2x प्लस 3 बराबर 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या है? नहीं है। अब देखिए इसमें, इस इक्वेशन में x का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है? डिग्री कितना होता है? डिग्री हो जाएगा 2। घात कितना होगा? 2। घात कैसे पहचानते हैं हम लोग? पूरे एक्सप्रेशन में x का, जैसे x के रूप में दिया गया है, तो x का हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन में क्या कहलाता है? उस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा? मान लीजिए पोलिनोमियल के रूप में है तो क्या कहलाएगा? वो आपका डिग्री कहलाता है। वैसे ही यहाँ पे x का सबसे बड़ा मान क्या है? 2 है। पावर, सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है। इसलिए इस इक्वेशन का क्या होगा? डिग्री 2 होगा। अब सुनिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x प्लस 3 ये क्या है? इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं होगा। आगे देखिए चौथा, फिर देखिए हम क्या बताना चाहते हैं। x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी बात समझिए कि ये जो पार्ट है आपका इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। x² माइनस 4 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x², उसके बाद फिर क्या होगा? प्लस 0x माइनस 4 बराबर 0, ये भी तो हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया में कोई भी इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है जो इस फॉर्मेट में है, इस रूप में है, वो क्या कहलाएगा? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। सुनिए मेरी बात को, जब भी हम पढ़ाते हैं, जब भी कुछ सिखाते हैं, तो हम बहुत आराम से पढ़ाना चाहते हैं, आराम से पढ़ाते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आ जाए। और हम समय लेते हैं पढ़ाने में। हमेशा हम कहते हैं कि हम लोग टीचर हैं, शिक्षक हैं, कोई इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। हम लोग स्किल सिखाते हैं, कुछ नया चीज़ सिखाते हैं। इसलिए
हमारी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। और हम लोग चाह कर भी, हम लोग कहने का मतलब हम लोग सभी शिक्षक चाह कर भी 1 मिनट 2 मिनट 2 दिन 4 दिन में कुछ भी बेहतर नहीं सिखा सकते हैं आपको। इसके लिए एक जो भी प्रोसेस दिया गया है, जो कोर्स का टाइम दिया गया है, उसको आपको फॉलो करना होगा और शिक्षक के सारी बातों को मानना पड़ेगा। हम आपको अच्छा से तभी सिखा पाएंगे जब आप हमारे साथ रेगुलर जुड़िएगा और बात को मानिएगा, तब। समझ पा रहे हैं ना? चलिए यहाँ देखिए, तो ये सब क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है यहाँ पे दोनों, और बाकी सब है। अब सुनिए, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल लेते हैं। 6, ऐसे मान लीजिए 3x² प्लस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। तो आपको इसके साथ कंपेयर करना है, इसका क्या करना है, इसका कंपेयर करना है इसके साथ। तो आप बताइए कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, v का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। c का वैल्यू क्या होगा, -7 होगा। हम एग्जाम्पल के द्वारा बहुत सारी चीज़ें समझाना चाहते हैं आपको। अच्छा, एक और लेते हैं 7। अगर x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो बोलिए यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस प्लस 0x और -25 इज इक्वल टू 0। अब इससे बताइए कि यहाँ से a का मान क्या होगा, a का मान 1, b का मान 0 और c का मान -25। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कंपेयर करके भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल पहले डेफिनेशन बताया आपको हमने, क्लियर। चलिए, तो डेफिनेशन आपको हमने समझाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ अलग कंसेप्ट के साथ में। आइए यहाँ पे देखिए, एक वर्ड आता है डिस्क्रिमिनांट, इसका हिंदी होता है विवेचक या विविक्तर। विवेचक या विविक्तर, हिंदी क्या होता है, विवेचक या विविक्तर। क्लियर। अब सुनिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और यहाँ कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 0। यही ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, तो इसका डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाएगा, इसका डिस्क्रिमिनांट कैसे डिनोट करते हैं, d से, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac। क्लियर। चलिए, इस बात को आप समझ लीजिए बढ़िया से। डिस्क्रिमिनांट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, इसके विवेचक को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और इसके लिए फार्मूला जनरेट किया गया है जो आप पहले से जानते हैं। बस थोड़ा सा वेट कीजिए क्या हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनांट ऑफ, डिस्क्रिमिनांट निकालना है किसका, तो यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इसका डिस्क्रिमिनांट निकालना है, ठीक है ना। देखिए, तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे हम लोग, x क्या दिया है 2x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो a का मान क्या हो गया, 2 हो गया, b का मान 4, c का मान 5। क्लियर, c का मान 5 आ गया। तो अब यहाँ से बताइए, यहाँ से, इसलिए d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। क्या होता है d का मान, b² माइनस 4ac होता है। तो चलिए मान को पुट कर देंगे, b का मान है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है, a का मान आपका है 2 और c का मान कितना है 5 है। तो आ गया 16 माइनस 4 8 पे 40 आ गया माइनस 24। यहाँ पे d का मान क्या आ गया,
माइनस में आ गया। अब एक बात सुनिए, डी के बारे में बताना चाहते हैं। आपको बता देते हैं कि जो डी होता है ना, डी जो होता है, ये जो डी के बारे में कह सकते हैं हम लोग कि देखिए ये जो डी है इसके बारे में 3 बात याद रखिएगा। ये निगेटिव भी हो सकता है, देखिए यहाँ लिखिए, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डी कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और 0, तीनों में कुछ भी हो सकता है। अब इसकी चर्चा इसलिए किए हैं हम कि इस पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी जाएंगी इस चैप्टर में। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट मतलब विवेचक निकालने आ गया। आप समझ रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, इसको समझने का प्रयास कीजिए। और इस चैनल पे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, इससे बढ़िया से सीखिए और आगे देखिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट लेना बहादुरी की बात नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ सबसे बड़ी काम करनी ये है क्या कि इसको नोटबुक में लिखना। इतना काम क्लियर हो गया। आइए यहाँ पे एक और चीज़ अब लिखेंगे हम लोग, रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अब इसके मूल्य की बात हो रही है, कितने मूल्य होते हैं। मतलब यहाँ सिंपल बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 a नॉट इक्वल टू 0 का मूल, ठीक है ना। इसके मूल कौन कौन होंगे। अब एलजेब्रा का फंडामेंटल थ्योरम एक आता है जिसमें कि किसी मतलब कि इक्वेशन में, पोलिनोमियल इक्वेशन कह सकते हैं उसको हम लोग, जैसे पोलिनोमियल ही लीजिए, तो किसी बहुपद में जितना डिग्री होता है ना, उस बहुपद में उतने ही जीरोज मिलते हैं, शून्यक मिलते हैं। जीरोज रूट्स और सोल्यूशन में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। मतलब देखिए जीरोज शून्यक, मूल रूट्स और हल मतलब सोल्यूशन, इन तीनों का लगभग सेंस एक ही लेते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस भी होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है ना। बट सुनिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें डिग्री कितना है, 2 है, इसलिए इसको सोल्व करने पर एक्स का 2 वैल्यू मिलेगा। इतना बात क्लियर है। चलिए, और आपको पता भी है क्या मिलता है, तो इसका जनरल जो फार्मूला है ना उसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ समझिए, ये सब बातें आप जानते हैं पहले से, लेकिन फिर भी आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो बोलिएगा यहाँ से बोलिए, यहाँ से x का मान क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू ए, 2a होता है। अब ये जनरल फार्मूला, इसमें देखिए 2 रूट आया कि नहीं आया, प्लस माइनस, एक प्लस वाला दिख रहा है, एक माइनस वाला दिख रहा है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैसे, अल्फा 2 रूट मान लिया अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज इक्वल टू कैसे, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बीटा इज इक्वल टू बटा 2a भी लिखेंगे 2a, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये भी हो सकता है कि नहीं, ये भी हो सकता है। आई होप आप समझ रहे हैं। और इसको हम लोग डी के फॉर्म में भी ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ऐसे भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। फिर इसमें से हम लोग अल्फा बीटा के रूप में लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिखे अल्फा बीटा के रूप में, तो अल्फा बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और b जो अल्फा जो बीटा होगा ये होगा माइनस बी माइनस डी बाई 2a, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब बस एक ही फार्मूला को लिखने का अलग अलग तरीका हुआ, क्लियर। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम आपको, ठीक है ना, और फिर बताते हैं कि रूट्स में रियल रूट क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स क्या होंगे, फिर उनका कंडीशन क्या होगा।
तो पहले बेसिक बातें आपको हम जिक्र कर रहे हैं आपके साथ, फिर इसमें स्टैंडर्ड बातें भी आएंगी। कॉमन रूट्स क्या होते हैं, एक कॉमन रूट क्या होगा, सभी के सभी रूट कॉमन होंगे तो क्या होगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होता है, और फिर बहुत सारी बातें, उनका ग्राफ कैसे होता है, ये सब चीज़ें सीखनी है हम लोगों को इस क्लास में। तो बस थोड़ा सा सब्र करें ना, मज़ा आएगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। रूट्स का नेचर भी तो बताना पड़ता है ना। आइए, यहाँ पे लिखा जाता है सोल्व, हल करें, ठीक है, हल करें। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसको सोल्व करने हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, लिखेंगे ए का मान कितना है 1 है, बी का मान 6, सी का मान 3 है ना। तो देखिए देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर। अब यहाँ से यहाँ देखिए देयर या डी बराबर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 3, तो 36 माइनस 12 कितना होगा 24 होगा, डी का मान क्या है 24 होगा, बस क्लियर। और यहाँ से हम लोग 24 निकाल लिया हमने। अब लिखेंगे देयरफॉर, लिखेंगे सिंस, चूंकि x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे x बराबर माइनस बी मतलब माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर डी 24 बाई 2 गुने ए का मान 1 है, तो माइनस 6 इसको तोड़ लेंगे, 24 को तोड़ेंगे तो 6 चौका 24 आएगा, तो 6 रहेगा रूट में और 4 का 2 निकल जाएगा, तो मतलब हो गया 2 रूट 6। देखिए ना 24 को तोड़ेंगे कैसे हम लोग, ऐसे 6 इंटू 4, अब 6 का रूट तो नहीं होता है ना, तो 6 रह जाएगा, 4 का 2 होता है तो 2 रूट 6 लिखा हमने, बाई नीचे क्या है 2 है। अब ऊपर से क्या करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे, तो नीचे से 2 कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 6, और यही क्या हो गया हमारा, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये x का मान हो गया। अब इसमें अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो जाएगा आपका माइनस 3 प्लस रूट 6, और बीटा क्या हो जाएगा देखिए माइनस 3 माइनस रूट 6 है ना, क्लियर, बात समझ गए ना, क्लियर। अब इसमें ही बताएंगे आपको कि फिर ये रूट देखते हैं कैसे पता चलेगा कि कौन सा परमेय संख्या में आएगा, कौन सा परमेय रूट होगा, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें है, मज़ा आने वाला है। बस देखते चलिए, इतना सारा ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलता है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, कुछ तराशना पड़ता है अपने आप को। तो सब कुछ आप चाहते हैं ना, तो बने रहिए ना मेरे साथ, लाइक कर दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन देखा हमने, आगे देखते हैं। आइए यहाँ पे आगे हम लोग और समझते हैं बात को। हेडिंग बनाएंगे नेचर ऑफ रूट्स, क्या हेडिंग रहेगा, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मतलब यहाँ पे है कि जो रूट्स आने वाले हैं उनका नेचर क्या है, वो किस नेचर के हैं, नहीं देखते हैं लोग, कहते हैं कि वो आदमी कौना नेचर के हैं,
उसका चाल ढाल क्या है ना, उसका करेक्टर क्या है, वैसे ही अब यहाँ रूट्स का बात हो रहा है कि उसका नेचर कैसे होगा। अब आदमी के साथ वैसा ही कंडीशन है, किसी आदमी का नेचर कैसा है कैसे पता चलता है, उसके एक्टिविटी से पता चलता है, काम से पता चलता है, मतलब अलग एक एक्टिविटी वर्ड आ गया, इसमें वर्क आ गया। वैसे ही रूट्स की जब बात होगी ना, इसके नेचर को जानना होगा तो हम काम करेंगे डी पर, डिस्क्रिमिनेंट पर। यहाँ समझिए ax² प्लस bx अब प्लस c बराबर 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0 है, a इज नॉट इक्वल टू 0 है, समझ रहे ना। तो अब इसमें क्या है ना कि d निकालेंगे हम लोग, d का मान क्या आ जाएगा, तो b² माइनस 4ac आ जाएगा, b² माइनस 4ac आ जाएगा। अब सुनिए, है ना, यहाँ देखिए क्लियर। अब देखिए यहाँ पे पहला कहानी, देखिए यहाँ पे पहला इफ, देखिए आपको बताया ना हमने कि डी के बारे में क्या बताया कि डी जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, डी जो है वो 0 से छोटा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और डी जो है वो 0 के बराबर भी हो सकता है। तो 3 कहानी तो हो सकती है ना डी के बारे में, इसी 3 कहानी पर नेचर पता चलेगा रूट्स का। तो इफ डी इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो, तो इस केस में क्या होता है, रूट्स देखिए, रूट्स जो होंगे, मान के चलिए कि इसका रूट्स हमने क्या ले लिया, इसका रूट्स ले लिया हमने, यहाँ पे और भी समझ लीजिए, यहाँ पे रूट्स ले लिया हमने, रूट्स जो है ले लिया हमने अल्फ़ा एंड बीटा। क्या रूट्स ले लिया हमने, इसका रूट्स मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट्स है। तो सुनिए, तो यहाँ पे रूट्स क्या होंगे, रूट्स रियल होंगे, वास्तविक होगा, एंड अनइक्वल मतलब अल्फा क्या होगा, बीटा के बराबर नहीं होगा। समझिए पहला बात क्या हुआ, समझिए बढ़िया से कि अगर डी का मान निकाल रहे हैं, अगर डी का मान निकाल रहे हैं, समझिए बढ़िया से, डी का मान निकाल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, और उसमें क्या होता है कि रूट्स जो जो डी का मान आ रहा है वो 0 से बड़ा आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो जो रूट्स होंगे, जो आपके मूल्य निकलेंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे लेकिन रियल नंबर होंगे। चलिए दूसरा कंडीशन कि डी क्या हो, 0 से छोटा हो, डी क्या 0 से छोटा हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो रूट्स होंगे, रूट्स के बारे में बताना चाहते हैं, जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी काल्पनिक होगा, और अल्फा ई नॉट इक्वल टू बीटा काल्पनिक और असमान होगा, काल्पनिक और क्या होगा, असमान होगा, समझ गए ना। और तीसरा बात है कि d इज इक्वल टू 0, डी क्या हो, 0 के बराबर हो, तो रूट्स जो होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, रूट्स रियल होंगे, एंड अल्फा इक्वल टू बीटा, रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे आपस में, समझ रहे हैं बात को ना। तो 3 कंडीशन, जब बड़ा होगा रियल एंड अनइक्वल, माने अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा छोटा होगा चाहे बड़ा होगा, जब माइनस में आएगा डी का मान तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे और बराबर नहीं होंगे आपस में, और इसमें करेगा रूट्स क्या होंगे, बराबर होंगे और रियल होंगे, कब, जब 0 हो तब। अब सुनिए यहाँ पे कुछ बातें डायरेक्ट क्वेश्चन की जाती है, जो निकल रहा है समझिए, यहाँ पे जो बातें दिखा रहे हैं समझिए। यहाँ पे रूट्स के बारे में कहेगा रियल है, रूट्स के बारे में कहेगा रियल, जब रियल रूट की बात करेगा, रियल रूट्स रियल की बात करेगा, चाहे रियल रूट की बात करेगा, इस समय याद रखिएगा डी का मान या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, तब क्या होगा, रूट्स रियल होंगे। तो रियल रूट की जब बात हो, रियल रूट्स की बात हो, तब क्या होगा, हमारा सिंपल बात है कि 0 से बड़ा या बराबर होगा डी, फर्स्ट बात ये। अब सुनिए एक और चीज़, एक और बात जो है समझने वाली बात है, इसमें डी क्या हो, 0 से बड़ा हो, डी क्या हो, 0 से बड़ा हो मतलब पॉजिटिव हो, और डी क्या हो, यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, डी 0 से बड़ा हो, डी क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर, पीएस लिखा हमने, क्या लिखा हमने, परफेक्ट स्क्वायर हो।
जैसे 16 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, और 13 क्या है, रूट 13 निकालेंगे तो क्या होगा, नहीं निकलेगा जल्दी। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। जिसका साफ साफ स्क्वायर रूट निकल जाए क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। तो 16 का तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए रूट्स क्या हो, डी का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, और रूट्स क्या हो, डी का मान 0 से बड़ा हो, और क्या हो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तब देखिए क्या होगा, जो रूट्स होगा, जो मूल होंगे, वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, रेशनल होंगे। क्या होंगे, रेशनल, परमेय संख्या के रूप में होगा। क्या होगा, रेशनल होगा। डी बड़ा हो 0 से और परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, रेशनल होगा। और फिर एक और बात निकल के यहाँ पे आया कि डी क्या हो, 0 से बड़ा हो, और डी क्या हो, डी क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो उस केस में क्या होगा, जो रूट्स होगा वो क्या होगा, इरेशनल, 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 और परमेय संख्या होगा। और फिर इसका देखिए फॉर्मेट क्या होगा, p प्लस रूट क्यू एंड p माइनस रूट क्यू, इस फॉर्मेट में वो आएगा। तो इस सारी बातें आपको हमने एक बारे में बता दी। एक अलग सा फिर स्क्रीनशॉट लेने का मतलब कि कंडीशन बन गया। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे क्वेश्चन बहुत सारा हम करा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप, आगे देखते हैं। क्वेश्चन अब अलग अलग होगा ना, मजा आएगा। चलिए आइए देखिए यहाँ पे क्या बात है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 बराबर 0 हैज इक्वल रियल रूट्स, फाइंड के का मान बताइए। इसके पास रियल रूट है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आता है ये। तो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले d निकालिए, d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए b का मान कितना है, k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू सी, क्लियर, बराबर क्या हो गया, k स्क्वायर माइनस कितना होगा, 6 दूना 12 चुका 48, इतना हो गया। तो ये आपका d का मान निकल गया। अब जो बात है कह रहा है सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स क्या है, इक्वल हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 0। जब रूट्स इक्वल हैं, रियल एंड इक्वल कह रहा है, d बराबर 0 हो जाएगा। तो इसीलिए k स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0, या k स्क्वायर इज इक्वल टू 48। तो देयरफॉर k बराबर कितना होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 48, 16 त्रिका 48 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 रूट 3। 48 को तोड़ेंगे तो 16 त्रिका 48, 16 का 4, 3 का 3 रह जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएगा कंडीशन के अनुसार, तो आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, समझ गए ना। आपको देखिए ये जो कहा है ना इक्वल रूट, ये कह रहे कि इक्वल रूट कह रहे, इक्वल रियल रूट्स, रियल वर्ड नहीं भी दे सकता है। तो मान के चलिए कुछ भी कहे, आपको सबसे पहले डी का मान निकालना है, डी का मान निकाल देना है। तो डी का मान कितना है आपको, डी का मान आ गया k स्क्वायर माइनस 48, इतना तो करना पड़ेगा।
अब यहाँ से मान लीजिए कहता कि इक्वल नहीं है तो क्या लिखते हैं हम लोग, डी बड़ा है जीरो, इक्वल नहीं है और रियल है तो डी बड़ा है जीरो से। अगर कहता क्या कि नॉट इक्वल एंड इमेजिनरी तो छोटा कर लेते हैं हम लोग, इक्वल कह दिए थे डी के बराबर, जीरो के बराबर कर लिया हमने। मतलब जो भी कंडीशन देगा, जो भी बातें बोलेगा वो, समझ रहे ना, उसी के अनुसार क्या करेंगे हम लोग अपना थिंकिंग स्किल डेवलप करेंगे। आप समझ रहे ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए आगे देखिए। यहां पे हम लोग और भी समझते हैं। देखिए सोल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे देयरफॉर ए का मान कितना होगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं, बी का मान 1, सी का मान 1। ठीक है, ठीक है ना, ये क्लियर है आपका। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे डी का मान क्या होगा। डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, और कितना हो जाएगा -3। और ये जीरो से छोटा है कि नहीं है, जीरो छोटा है। जब जीरो से छोटा होगा तो क्या होगा, रूट्स इमेजिनरी होंगे, तो लिख देंगे देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी कब, जब डी छोटा हो जीरो से तब। अब यहाँ पे आएंगे, नाउ यहाँ पे x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 बाई 2 इंटू 1। देखिए -1 प्लस रूट अंडर 3। और आपको पता है ना कि जब नंबर्स ऐसे रहता है -a, तो क्या बताए थे हम, हमेशा कहते हैं कि माइनस हटेगा तो आयोटा सटेगा, रूट अंडर a आयोटा, है कि नहीं। जैसे मान के चलिए अगर दिया है आपको रूट अंडर 3 माइनस में से, तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर 3 आयोटा। अगर मान लीजिए दिया है -16 तो क्या हो जाएगा, 4, 16 का 4 माइनस का आयोटा, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, है कि नहीं। क्लियर। बटा कितना है, बटा 2, तो कितना हो गया, -1 प्लस रूट 3 बाई 2 एंड -1 माइनस रूट 3 बाई 2। जी के आयोटा जोड़ेंगे, सॉरी, यहाँ भी आयोटा लग जाएगा, यहाँ भी आयोटा लग जाएगा। आयोटा क्यों लगा, माइनस हटा तो आयोटा सटा, समझ रहे हैं, याद रखिएगा इस बात को। और एक बात और आज याद रख लीजिए बात बढ़िया से, इसी में हम ऐसे ही पढ़ाए हैं क्यूबिक रूट वाला, कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 दिया है, इसमें सोल्यूशन करने पर क्या मिलता है हमको, x बराबर मिलता है -1 प्लस रूट अंडर 3 आयोटा बटा 2, और क्या -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। अब देखिए इससे बता रहे हैं आपको कि इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, और ये क्या हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। तो याद रखिए, देखिए यहाँ जो बात बता रहे हैं समझिए, याद रखने वाली बात क्या है कि इसलिए याद रखिएगा कि अगर कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिखाई दे दे बराबर 0 हो, तो 2 इमेजिनरी रूट निकलता है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं है। तो ये शानदार तरीका रहा, ये शानदार क्या रहा, तरीका रहा, मतलब कि समझने का। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या सिखाया हमने आपको, इसमें सिखाया आपको हमने कि कैसे मतलब कि जब डी का मान 0 से छोटा हो, निगेटिव हो, तो उस केस में कैसे हम लोग डील करते हैं, कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आई होप आप समझ गए बढ़िया से। चलिए अच्छा बताइए एक बात कि अगर मान के चलिए दिया रहता है ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, कैसे सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर -5 होता, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या होता, प्लस माइनस रूट अंडर -5, तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 5 आयोटा, माइनस हटेगा आयोटा सटेगा। ये भी एक क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं है। बिल्कुल बेसिक बातें समझ में आ रही है। याद रखिएगा यहाँ पे कि रूट अंडर -1 का मान क्या लेते हैं हम लोग, आयोटा लेते हैं, क्लियर है कि नहीं है। और इस प्रकार रहेगा तो माइनस हटेगा तो आयोटा सटेगा, माइनस हटेगा तो क्या होगा, आयोटा
सकता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हमको बढ़ने की इजाज़त दीजिए। क्लियर, चलिए लाइक कर दीजिए थोड़ा सा क्लास को। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। यहां देखिए, देखिए यहां पे फॉर्मेशन, निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी रूट्स के बीच संबंध होता है, गुना भागे से संबंध होता है, उसको ही बताने वाले हैं आपको हम। ठीक है ना, बस समझिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या हैं? रूट्स आपके दिए रहेंगे, रूट्स अल्फा एंड बीटा। रूट्स दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग? अब सुनिए यहाँ पे देखिए रूट्स दिया रहेगा ना, यहाँ पे तो लिखेंगे यहाँ पे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0, यही काम कर लेंगे हम लोग। और ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इससे गुना करेंगे इसमें तो एक्स बीटा, इससे करेंगे इसमें तो माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इसको लिख सकते हैं ऐसे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन कर लेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा, एक्स यहाँ रह जाएगा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जब क्या रहे मतलब कि यहाँ पे रूट्स आपका दिया रहे, तब रूट्स जब दिया रहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया। अब सुनिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर 2 and 3। 2 और 3 क्या है? 2 और 3 क्या है? रूट्स हैं। 2 और 3 मूल दिया गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे देखिए, तो इसलिए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0 कर लेंगे। यहाँ गुना करेंगे तो गुना किए तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा तो 3x माइनस 2x है ना, और प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या, सॉरी 5x हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब सुनिए, बोलिएगा सर आप तो जनरली आप ऐसे निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल, मान लीजिए हमको कुछ बात नहीं पता है तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ एक लॉजिक मिला है। क्या यहाँ ले देखिए लॉजिक क्या मिला है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स अब प्लस प्रोडक्ट मतलब गुना बराबर 0। यहाँ क्या निकला है इसको समझिए, मूलों का जोगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ऐसे इस क्वेश्चन में दिया था क्या, इसको ऐसे बना सकते, दिया था क्या हमारा अल्फा बराबर दिया है 2, बीटा बराबर दिया है 3। तो क्या होगा इक्वेशन, बोलिए इक्वेशन क्या हो जाता है, इसलिए इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता, तो एक्स स्क्वायर मूलों का जोगफल 2 प्लस 3 5, 5x प्लस 2 3 6 बराबर 0। तो अगर आपको नहीं पता था, फार्मूला पता नहीं था, ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग, गुना करके निकाल सकते हैं। और अगर पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल होता है बराबर 0, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग। क्लियर। चलिए अगर मान लीजिए अगर आपसे कहता है कहे कोई कि अल्फा बराबर मूल क्या दिया है, रूट्स आपका दिया है मान लीजिए 3 और 4, 3 और 4, तो इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा बोलिए। ये हो जाएगा आपका कितना बोलिए, एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल 4 और 3 7, 7x माइनस में यहाँ पे माइनस और प्लस 4 3 12, 12 बराबर 0। तो ये भी आपका आंसर आराम से हो सकता है, समझ रहे ना, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग मूलों को, जब मूल दिया रहेगा, रूट्स दिया रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आराम से रूट्स दिया रहेगा तो आराम से इक्वेशन निकाल सकते हैं। लिखिए यहाँ पे आराम से, चलिए अब यहाँ क्या है ना कि हेडिंग बनाएंगे हम लोग, क्या चीज़, रिलेशन और किसके बीच रिलेशन होना चाहिए, रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, रूट्स एंड कोफिशिएंट। मूल और गुणांक में कोई संबंध होता है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें रूट्स ले लिया आपने, क्या रूट्स ले लिया आपने, अल्फा एंड बीटा। अब सुनिए जरा बढ़िया से, ये ए बी एंड सी जो है कोफिशिएंट होंगे, यहाँ सी कांस्टेंट टर्म भी कहलाता है। रूट्स अल्फा बीटा लिया हमने, तो पहला ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का सम, इसको हम लोग सम भी कह सकते हैं, क्या होता है तो माइनस बी बाई ए होता है। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, यहाँ पे मूलों का गुणनफल क्या होता है, ये हो जाएगा आपका c बाई ए, क्या होता है c बाई ए होता है। क्लियर। अब आगे भी देखिए और कुछ बता रहे हैं आपको, ये तो बात आप जानते हैं, स्टार वाला बात है। अब मूलों का क्या बोलते हैं, अंतर। देखिए मूलों का अंतर क्या होता है, देखिए इसके लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर होगा उसके बदले क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी होता है। चलिए तो यहाँ पे हम रख देंगे, क्या रख देंगे यहाँ पे रख देंगे हम लोग ए बाई बी। मूलों का जोगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुने प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए होता है, क्या होता है सी बाई ए। चलिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए। देखिए एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, देख रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पे क्या मिला, इसलिए अल्फा माइनस बीटा, रूट हटेगा तो क्या होगा, जाके इधर स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा उधर, तो प्लस माइनस, और देखिए ये क्या हो गया है डी बटा ए स्क्वायर, यही ना है, तो प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई, और एक और चीज़ देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बाई, देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस रूट अंडर प्लस माइनस डी बाई क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यही क्या हो गया आपका
ए माइनस बी का अल्फा माइनस बीटा का क्या होगा फॉर्मूला, प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई ए। यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। क्लियर, बात समझिए ना। अच्छा, और भी रिजल्ट निकल सकता है। जैसे मान के चलिए हम निकालना चाहते हैं क्या चीज़, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का, तो क्या निकलेगा इस, देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू पिट कर दीजिए, माइनस बी बाई ए सी बाई ए, तो ए से ए कट गया तो क्या आ गया, माइनस बी बाई सी मिल गया। तो ये भी आपका रिजल्ट मिल गया। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट बहुत सारा मिल सकता है। अब इस पर क्या करेंगे हम लोग, प्रॉब्लम बनाएंगे बहुत सारा, है कि नहीं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि प्रॉब्लम आप बनाकर आपको सिखाना स्टार्ट करें हम। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे देखिए, ये सब जानना जरूरी होता है, ठीक है ना, दिक्कत हो नहीं जानेंगे बढ़िया से। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो कहा क्या जा रहा है, देन तब फाइंड, निकालें, क्या निकालें, पहला, और मान लीजिए कि ये दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। हम क्वेश्चन कम लिख रहे हैं, मतलब इसको और भी लिखा जा सकता था कि अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, मूल हैं। तो आपको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा, तीसरा लिखा हमने अल्फा माइनस बीटा, मतलब ऐसे कर सकते हैं अल्फा माइनस बीटा। और अल्फा माइनस बीटा कहने का मतलब कि डिफरेंस ऑफ मूल, डिफरेंस ऑफ रूट्स, मूलों का अंतर कहा जा रहा है। इसको हम लोग मॉड में कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि मतलब सिंपल सी बात है कि जो डिफरेंस मिलेगा वो कुछ भी हो सकता है, अल्फा माइनस बीटा चाहे बीटा माइनस अल्फा भी हो सकता है। तो मॉड में दे सकता है या अल्फा माइनस बीटा भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और फिर चौथा कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ देखा जाए, मतलब क्वेश्चन करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। देखिए आपको पता है ना, यहाँ पे आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं हम कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी ना आपको बताए हम कि इसके लिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए होगा, अभी बताए हैं ना आप। अच्छा सुनिए, इसके लिए फिर क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, सी बाई ए होगा। अभी बताया आपको हम कि अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, तो बताए थे प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई ए, बताया कि नहीं बताया है, ऐसे बताए हैं ना। अगर इसको हम लोग मॉड कर लेते हैं, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, अल्फा माइनस बीटा बराबर, तो लिख सकते थे कैसे, का मॉड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर डी बाई मॉड ए, ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी ये हो जाएगा सीधे। तो मतलब समझिए, क्लियर। और फिर अगर हम लोग अल्फा, यहाँ देखिए, अगर हम लोग बात करें अल्फा, एक सेकेंड रुके, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा हम करेक्शन करते हैं। यहाँ पे ये तो आसान हो जाता ना, ये तो बहुत आसान हो जाता, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ये चीज़ अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की जब बात होगी तब क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए फार्मूला अप्लाई करना चाहेंगे हम लोग कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए पहले इसको समझिए, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या होगा। इसके लिए फार्मूला देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस क्या होगा 3 इंटू अल्फा और फिर प्लस, एक सेकेंड रुकिए, 3 अल्फा बीटा
इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए और ये हो जाएगा तो काम आपका आसान हो जाएगा। समझ पाए अच्छा से? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। तो यही सब फार्मूला का अप्लाई करके हम काम करने वाले हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, आप देखिए इसमें क्या मिलेगा, सुन लीजिए। इसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो ये चीज़ प्लस में आएगा इसके एक्सपेंशन में, और ये माइनस में लिखे हम, कट जाएगा, फिर इतना मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूशन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x है ना, प्लस 6 बराबर 0 दिया है। तो यहाँ से देखिए a का मान 1, b का मान -5, c का मान 6। पहला अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, मतलब -5/1, 5 हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, c का मान 6, a का मान 1, तो 6 हो जाएगा। तीसरा अल्फा माइनस बीटा, तो बताए हैं, तो देखिए इसके लिए d निकालना पड़ेगा, इसलिए d बराबर क्या होगा, b का स्क्वायर 25 माइनस क्या होगा, देखिए 6 चौका 24, 1 हो जाएगा। तो रूट प्लस माइनस रूट अंडर 1/1, मतलब प्लस माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? मॉड डालते तो सिर्फ 1 होता। और चौथा, आप लोग इस फार्मूला का यूज करके और इसका मान बता के हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या निकलता है, ठीक है ना? तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसे अच्छा से। ये सब बच्चा वाला चीज़ है बुआ, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं किया इस पर, ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया से बात को समझेंगे और अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज़ समझ में आपको आएगा, ठीक है ना? अब यहाँ से सीखते हैं हम लोग कि कॉमन रूट्स क्या होता है, मतलब कॉमन रूट का कंसेप्ट। तो यहाँ सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉमन रूट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि ऐसा रूट्स जो दोनों में हो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन रूट। तो इसमें क्या है, देखिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है तो इसमें 2 रूट निकलेंगे। तो हो सकता है कि एक रूट कॉमन हो जाए, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो हो सकता है कि एक रूट कॉमन हो जाए, और ऐसे भी हो सकता है कि दोनों का दोनों रूट कॉमन हो जाए। तो 2 केस बनता है यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए बढ़िया से, पहले 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे 2 क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और आपको एक बात माइंड में लेकर चलना है यहाँ से कि a1 एंड a2 दोनों क्या है, दोनों का दोनों 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना? तो इनके कॉमन रूट्स बात करेंगे यहाँ पे। तो कॉमन रूट देखिए, पहला 1 कॉमन रूट, 1 कॉमन रूट, एक कॉमन रूट की बात हो रही है। तो एक कॉमन रूट तभी होगा जब कंडीशन आपको समझना पड़ेगा एक कॉमन रूट क्या होगा। देखिए इसके लिए कंडीशन देखिए क्या होता है। कंडीशन क्या होता है कि a1 a2 c1 c2, आपको यहाँ से हम डिराइव करके नहीं निकाल रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं सीधे, का स्क्वायर देखिए क्या होता है, b1 एक सेकंड रुकिए, यहाँ से b1 b2 c1 c2 इंटू
A1 A2 और B1 B2 इसके प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। अब ध्यान से सुनिए, एक कॉमन रूट का कंडीशन बताइए, इस पर क्वेश्चन भी निकाल रहे हैं हम ताकि आपको समझ में आ जाए बढ़िया से। क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है। जब एक कॉमन रूट होगा तो ये कंडीशन लागू होगा। अब इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं समझने का प्रयास कीजिए। देखिए A1 C1 B को छोड़ दिया, A1 C1 A2 C2 लिख देना यहाँ पे। एक बात दिमाग में रखिए, काम क्लियर हो जाएगा। इससे भी हार्ड करके फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उससे तो काफ़ी होगा, ड्राइव करके निकालेंगे तो और टेंशन हो जाएगा। ये हम सिखा रहे हैं उसको समझिए। तो A1 C1 लिखेंगे, A2 C2 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या लिखना है, देखिए इसको इधर चाहे इसको इधर लिखिए, बात बराबर ही है, माने इसको इधर लिखिए। अगर चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सुविधा रहेगा आपको। क्यों बता रहे हैं आपको, ऐसे लिख सकते हैं B1 C1 B2 C2 ऐसे भी लिखा जा सकता है आपको, इनटू A1 B1 A2 B2 ऐसे भी हो सकता है। तो तरीका है लिखने का इसको। सुनिए, तो AC वाला कंडीशन पहले आएगा, उसका स्क्वायर करने वाले हम लोग। उसके बाद B1 C1 B2 C2। अब क्या हो गया, ये बच गया यहाँ पे, तो A1 B1 A2 B2। फिर सुनिए, तरीका आपको खोजना याद रखने का। AC वाला कंडीशन इधर रखना है, A1 C1 A2 C2 इधर आ गया। उसके बाद AC हो गया, तब आएगा क्या, BC। तो BC वाला कंडीशन, तो B1 C1 B2 C2 क्लियर। उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर A से B में जोड़ दीजिए, A1 B1 A2 B2। तो जिस तरह भी याद हो आपको याद रखना है आपको, ठीक है ना। ये कंडीशन, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉमन रूट है, दो दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 4ax प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। और फिर दिया है 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस 3ax माइनस 9 बराबर 0। इसमें क्या है, वन कॉमन रूट है। कितना कॉमन रूट है, वन कॉमन रूट है। तो एक कॉमन रूट जब रहेगा तो क्या होगा, यही कंडीशन अप्लाई होगा ना। तो अप्लाई कर लीजिए। क्या करना है हमको, कंडीशन क्या होगा, A1 C1 1 यहाँ पे है, C है 3, उसके बाद A2 C2 A2 है 2, C2 कितना है -9। क्लियर, इतना हो गया, आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर। उसके बाद B1 C1, तो B1 C1 देखिए, ये दिमाग में रहेगा तो बगल में फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसके बाद कम कीजिएगा। B1 C1 4A, उसके बाद 3A, उसके बाद -9 इंटू A1 B1 1 4 2 और 3A। बस सोल्व कर लेना इसको, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 9 एकम 9 -9 और -6 कितना होगा, -15 हो जाएगा, बराबर ये कितना होगा, 9 चौका 36A माइनस 3 3 9A इंटू 3 एकम 3A माइनस 4 दूना 8। अब इसको देखिए, इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। सोल्व करने पर देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा मैंने जल्दी से बता देते हैं। यहाँ पे 8 नहीं आया है क्या, 9 चौका 36, ठीक है 8 आया है। क्लियर, कहीं गलती तो नहीं हुआ, देख लेते हैं एक बार। 6 + 9, इसका स्क्वायर भी तो करना है ना, यहाँ पे स्क्वायर करना है, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए, तो स्क्वायर हो गया। यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद देखिए 9 चौका 36A, ठीक है, और फिर उसके बाद 9A, ये भी ठीक है। 3A और -8A, ये थोड़ा सा मिस्टेक वाला बात लगता है। 3A 8A, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया, A1 B1
1 4a 4a है, सॉरी 4a है, 4 नहीं है। चलिए ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8a। अब यहाँ से आप लोग a का मान निकालेंगे सोल्व करके, तो आ जाएगा ±1। a का मान कितना आएगा, +-1 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा सा कोई भी कैलकुलेशन करेगा तो आपको समय लगेगा जाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो कैलकुलेशन करना है तो 1 रूट का ये कंडीशन, इस पे 2-3 क्वेश्चन बुक से देखिए जाके तो बन जाएगा आपको, ठीक है ना। और फिर दूसरा का बात समझिए। दूसरा कहता है यहाँ पे बोथ रूट्स, दोनों रूट कॉमन होंगे तो क्या होगा, बोथ रूट्स। तो इसका क्या होगा बोथ रूट का, इसका हो जाएगा आपको तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये क्या होता है आपका बोथ रूट का सारा क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चलिए 3, जैसे यहाँ दिया है x² + 2x + 1, मान लीजिए दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा समझिए, यहाँ दिया हुआ है 5x + 1 मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है ना, बराबर 0। और अब दे दिया गया 3x² + 15x + 3 बराबर 0। अब इसमें देखिए सबका सब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे सबका सब देखिएगा तो 1 3 3, 5 3 15, 1 3 3। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रूट्स निकलेंगे वो सबके सब रूट्स क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या हो जाएगा, सारे रूट्स कॉमन होंगे, दोनों के दोनों रूट्स कॉमन होंगे। इससे भी क्वेश्चन देता है, ये तो आप पढ़े हैं ना, मतलब सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे मैट्रिक 11th में ऐसे करके। तो ये बात समझ में आ गया, थोड़ा सा लेवल का है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं कि आगे आपका कंसेप्ट क्या है और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ समझना पड़ेगा, लिखेंगे हम लोग ग्राफ ऑफ ax² + bx + c = 0, a ≠ 0। और इसका हम पूरा फुल समरी बढ़िया से आपको बता दे रहे हैं ताकि टाइम लॉस ना हो और सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए ग्राफ कैसे लिया जाता है। इसमें क्या है कि d के मान पर और फिर a के मान पर ग्राफ डिपेंड करता है कि कौन सा ग्राफ, मतलब a पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा, रूट्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, सब कुछ समझते हैं बढ़िया, समझ में आया ना बात। हर चीज़ समझाते हैं आपको, अच्छा से देखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कुछ ग्राफ है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रियल रूट्स की, जो अल्फा एंड बीटा की बात हुई यहाँ पे इस पूरे ग्राफ में। यहाँ पे जो रूट निकलेगा अल्फा एंड बीटा वो रियल रूट्स है, रियल रूट की बात हो रही है। मतलब रियल रूट की बात होने का मतलब क्या हुआ कि d जो है वो या तो 0 से बड़ा होगा चाहे बराबर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पे समझिए, पहला कंडीशन बताते हैं आपको। देखिए कि a क्या हो, इसका कोफिशिएंट है तो ये क्या हो आपका, मतलब कि 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होगा और d तो बड़ा ही लेना है। और रूट्स क्या है, अनइक्वल है, मतलब अल्फा ≠ बीटा। तो रूट आपस में बराबर नहीं है और a पॉजिटिव हो, d जो भी ले रहा है इसमें हम वो पॉजिटिव लेंगे, समझे ना। तो मतलब बड़ा लेंगे या बराबर लेंगे। तो जब d क्या हो, बड़ा हो, प्लस में हो और a भी प्लस में हो, रूट इक्वल नहीं हो, तो कुछ ऐसे करके बनता है फिगर, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके फिगर बनता है। यहाँ पे इसका वैल्यू मिलेगा और फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डिसाइड करते हैं हम लोग। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी पता चलेगा बाद में, वो बात बाद में होगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे कट करेगा और ये क्या है ना कि अपवर्ड पैराबोला की तरह दिख रहा है। कौन से पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, जो एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। तो ये हो गया इसके लिए। फिर देखिए जो अल्फा, अगर मान लीजिए अल्फा छोटा है इधर लिखेंगे, बीटा बड़ा है इधर लिखेंगे,
छोटा रूट इधर, बड़ा रूट इधर। अच्छा सुनिए, दूसरा केस में क्या है कि डी बराबर हो गया 0 के और फिर इक्वल हो गया रूट्स, डी 0 के बराबर हो गया तो रूट्स पक्का इक्वल होंगे। तो इस केस में क्या होगा, ए भी अपवार्ड पैराबोला होगा बट एक्स एक्सिस को एक जगह कट करेंगे यहाँ पे, अल्फा बीटा दोनों सेम है यहाँ पे। वहीं अगर जैसे ई नेगेटिव होगा तो इस केस में क्या होगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। क्लियर, बात समझ गए ना, क्लियर। अब देखिए यहाँ से बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे रूट्स और डी 0 होगा, यहाँ पे डी 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये फिर डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर, नीचे की ओर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ग्राफ समझना है रियल रूट्स का, रियल रूट का ग्राफ समझना है और रूट देख कर बता सकते हैं आप कि इसमें क्या है। जैसे ग्राफ दिया रहेगा तो क्या होगा, इसके दोनों रूट डिफरेंट हैं और फिर क्या है, रियल रूट्स होंगे। फर्स्ट बात, दोनों डिफरेंट रूट है, रियल रूट है। और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे सिंपल बात है, क्या है, अपवर्ड पैराबोला बना हुआ है। क्लियर, चलिए, तो ये सब चीज़ें आपको जानना काफ़ी जरूरी है। और एक और चीज़ कंफर्म होगा कि ए जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ गया। तो ग्राफ थोड़ा सा बता दिया आपको हम। अब थोड़ा सा एक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पर चर्चा कर लेते हैं। यहीं पे चर्चा करते एक फिगर बनाएंगे, 2 फिगर बनाएंगे, चर्चा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आप लोग बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम मतलब महत्तम एंड और मिनिमम मतलब न्यूनतम मान की, ठीक है ना। न्यूनतम और मैक्सिमम एंड मिनिमम मतलब महत्तम और न्यूनतम मान की हम लोग बात करेंगे। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो गया है कि नहीं। अब सुनिए, ए क्या है, 0 से बड़ा है। ए क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब ये क्या है आपका, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑटोमेटिक आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया हमने 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। कैसे पता चला इन्फिनिटी होगा, क्योंकि हमने देखा कि ये 2 क्या है, पॉजिटिव है, 2 क्या है, प्लस में है। जैसे पॉजिटिव होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगा। अब चर्चा होगी कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या किया गया है, यहाँ से अब डी निकाल सकते हैं। यहाँ से डी बोलिए, यहाँ से डी कितना होगा, तो डी सोचिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 64 माइनस 4ac। तो 4ac कैसे निकालेंगे, देखिए 4 गुने 2 गुने 1, 4 दूना 8, 64 कटा 8 कितना होता है, 56 होता है। तो 56 कितना आएगा, 56 आ जाएगा। तो ये 56 आ गया, तो ये डी का मान आ गया। और देखिए मिनिमम का क्या निकला है यहाँ पे, यहाँ से 2x² प्लस 8x प्लस 1 बराबर 0 के लिए मैक्स क्या हो गया, मैक्स हो गया इन्फिनिटी। मिनिमम क्या हो जाएगा, तो देखिए -56 बाई 4a, 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा। समझ गए ना बात। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो याद रखिएगा। और देखिए किस पॉइंट पर ये मिनिमम वैल्यू देगा, तो -b/2a पर, -b/2a पर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू देगा। समझ रहे ना, मतलब जब x का मान -b/2a होगा तो y का मान ये होगा। मतलब समझिए कि y इक्वल टू, अगर हम लोग ax² प्लस bx प्लस c मान लेते हैं, अगर इस प्रकार से मान लेते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग जब x का मान इतना रखेंगे तो y का मान क्या होगा, हमारा इतना आएगा, और यही हमारा मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। समझ रहे ना। वैसे ही जब जैसे निगेटिव होगा, जैसे ये क्या होगा, माइनस में होगा, मतलब कि जैसे हमारे पास, जैसे मान के चलिए कि -2x² प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये दे दिया, तो इसमें अब ए क्या हो गया, माइनस में हो गया। जैसे ए का मान माइनस में होगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -इन्फिनिटी, यहाँ -इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे मिनिमम होगा आंसर होगा -इन्फिनिटी, जैसे माइनस में होगा मिनिमम क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी। माइनस में होगा, जैसे माइनस में होगा यहाँ पे x² कोफिशिएंट, तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका -इन्फिनिटी। अब रही बात कि सर मैक्सिमम कैसे निकालें, तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, तो इस फॉर्मूला का अप्लाई करना पड़ेगा। इसका डी कंफर्म कर लीजिए, 49 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 कितना होगा, तो 57, तो -57/4a, 4a का मतलब
एक सेकेंड है, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड बात करते हैं। ए का मान 2 ना था, तो यहाँ 2 ना हो जाएगा, तो 7 8 दूना 4 दूना 8 -56/8 कितना होगा? 7 होगा। -56/8 कितना होगा? 7 होगा। ये चलिए, तो इसमें कितना है? -2 लिखे हैं, तो -2 तो 8 -8 कट गया, कितना आया? 57/8 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ सकते हैं और बना सकते हैं। फार्मूला जो लिखाया गया है आपका, ये फार्मूला देखिए, ये 100% सही है। कब? जब ए क्या हो, जैसे बड़ा हो 0 से, तो ये अप्लाई कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखाए हैं, यहाँ पे देखिए, जब ए क्या हो, छोटा हो 0 से, तो ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। तो बस पूरी इस बात में यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रही, ठीक है ना। तो अब आप जाके किसी भी बुक का एक्स ग्रुप एयरफोर्स हो, एयरफोर्स का हो, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या एनडीए का बुक हो, या जेई का बुक हो। जरूरी नहीं कि जेई का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बट आपके लिए हम बेसिक चीज़ें समझा दिए, बेसिक बातें समझा दिए, सब कुछ बता दिए, ताकि आप जाकर खुद से अब यहाँ से बेसिक बातों को समझ सकते हैं। अच्छा सुनिए, जितना हम कंसेप्ट आपको सिखा दिए ना, इन सारी बातों को आप समझ कर किसी भी पब्लिकेशन के बुक को अच्छा से समझ सकते हैं। इतना आपके पास कॉमन सेंस हो गया, इतना आपके पास नॉलेज हो गया कि आप अब किसी भी पब्लिकेशन के बुक को अच्छा समझ सकते हैं। इस टॉपिक को हम इतना बढ़िया से समझा दिए कि आप अच्छा से किसी क्वेश्चन को समझ सकते हैं और सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कहीं फंस भी जाता है, उसका सोल्यूशन अवेलेबल कहीं पे है, तो कैसे सोल्व किया भी आप समझ सकते हैं। तो कहीं भी कोई भी लॉजिक इस चैप्टर से आपके पास आएगा, कहीं दिखाई देगा कि हाँ मतलब कि कुछ टफ चीज़ें इसमें हैं, उसको आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं। इस चैप्टर को सेल्फ स्टडी करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस क्लास के बाद। तो अच्छा से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।